आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 56,000 करोड़ रुपए लागत वाले मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कई एक का रखा संग बुनियाद। कहा, आने वाले दिनों में मुल्क का तरक्याती मंजरनामा पकड़ेगा रफ्तार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर परशोत्तम रोपाला ने सुकाश कश्मीर में 9वें मेगा किसान मेले का किया इफ्तिताह। यूटी में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को मियार की बुलंदियों तक पहुंचाने का दोहराया अज़्म। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने आज एक आला सतही मीटिंग में जम्मू पार्लिमानी हलके के लिए लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में तैयारियों का लिया जायजा। और रामबन जिले के मालीगाम मगरकोट इलाके में एक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक, 3 दीगर जख्मी। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आदिलाबाद तेलंगाना में 56,000 करोड़ रुपए लागत वाले 30 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई एक को कौम के नाम वक्फ किया। इन सभी प्रोजेक्टों का ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों में बिजली, तेल, पेट्रोलियम, रेल, सड़क राबितों और कई दीगर सेक्टरों से है। वजीर आजम आज सुबह 2 रोजा दौरे पर तेलंगाना पहुंचे। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि आने वाले दिनों में तरक्याती अमल रफ्तार पकड़ेगा। उन्होंने कहा कि तरक्की की तारीख में 30 तरक्याती प्रोजेक्टों की बदौलत एक नई दास्तान रकम हुई है। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत पूरे खित्ते में तरक्याती अमल को दवाम हासिल होगा। बाद में वजीर आजम ने आदिलाबाद में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो करोड़ों लोगों की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए वादाबंद है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि खुद कफालत हासिल किए बिना भारत कौमी मफादात के तनाजुर में आलमी मामलात पर आजादाना तौर पर फैसले नहीं ले सकता। आज नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा से ज्यादा महारत हासिल करना होगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत दिफाई साजो सामान तैयार करने के शोबे को खुद कफील बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। वजीर दिफा ने कहा कि 2014 में मुल्क की दिफाई साजो सामान की अंदरून मुल्क पैदावार तकरीबन 44,000 करोड़ रुपए की थी, जो अब 1 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। वजीर मौसूफ ने इख्तराई टेक्नोलॉजियों की तैयारी के लिए आईडेक्स आदित्य स्कीम का आगाज किया, जिसका मकसद इंतहाई अहम दिफाई टेक्नोलॉजी में जिद्दत तराजी को फरोग देना है। इस स्कीम के तहत स्टार्ट अप्स दिफाई टेक्नोलॉजी में अपनी तहकीक और इख्तराई कोशिशों के लिए 25 करोड़ रुपए तक का माली ताउन हासिल करने के अहल हैं। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 का पहला शुमारा कल से शुरू होगा। इस मरतबा ये कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड फॉर्मेट में मुनक्किद होगी, जिसका पहला मरहला समंदर में मुनक्किद होगा। इफ्ताही तकरीब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे और इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर मौसूफ नेवल कमांडरों से खिताब करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारतीय फौज व हवाई फौज के सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान नेवल कमांडरों के साथ कौमी सिक्योरिटी माहौल के तनाजुर में तीनों सर्विसेज से जुड़े उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों सर्विसेज में आपसी तालमेल को बढ़ाने और मुल्क की दिफा के लिए की जा रही तैयारियों पर भी गौर खोज होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मौजूदा इंतजामिया ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों को मियार की बुलंदियों तक पहुंचाने, मीज पैदावार और पैदावारियत बढ़ाने के लिए इख्तिराई इकदाम कर रही है। आज सुकाश कश्मीर में माही परवरी, पशुपालन और डायरी के मरकजी वजीर परशोत्तम रोपाला के हमरा यूनिवर्सिटी अहाते में मुनाकिद किए गए टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन व सीड मेले का इफ्तिताह करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ज़राअत और इससे जुड़े दीगर शोबे जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी ढांचे को तकवीत बख्शने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि ताहम इन तमाम तर वसाइल को बरोकार लाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदन बढ़ाने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए HADP के तहत 29 इख्तराई प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं और इन प्रोजेक्टों पर 5,000 करोड़ रुपए सर्फ किए जा रहे हैं। LG ने कहा कि इंश्योरेंस स्कीम के फवायद पशुपालन सेक्टर तक बढ़ाए गए हैं और
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मौसर अमल आवरी के साथ साथ हर एक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाया जा रहा है। इस मौके पर मरकजी वजीर परशोत्तम रोपाला ने ज़राई यूनिवर्सिटी के मुतादिद प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जिनमें कमर्शियल साइलेज यूनिट, कृषि रेडियो और यूटी हुकूमत के रूरल इंटर्नशिप प्रोग्राम शामिल है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़राअत और इससे जुड़े दीगर सेक्टरों के तमाम वसाइल से इस्तेफादा करने की वादाबंद है। उन्होंने खास तौर से माही परवरी और पशुपालन सेक्टरों के लिए मरकजी सरकार की फलाही स्कीमों को तफसील से उजागर किया। वाज़ेह है कि यूनिवर्सिटी का ये 9वां किसान मेला 2 दिन तक जारी रहेगा। इस मेले में काफी तादाद में किसानों और आम लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने आज एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू पार्लिमानी हलके के लिए लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जम्मू, सांबा और रियासी अजला के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट मंसूबों का जायजा लिया गया। सीईओ ने जिला इलेक्शन अफसरों को हिदायत दी कि वो अपने अपने जिलों में फ़आल कंट्रोल रूम्स कायम करें ताकि चुनाव से जुड़े मुख्तलिफ उमूर पर नजर गुजर रखी जा सके। सीईओ ने असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों को हिदायत दी कि वो इस जमहूरी अमल में ज्यादा से ज्यादा शराकत दारी को यकीनी बनाने के लिए बूथ लेवल पर बेदारी मुहिमात का इनकाद करें। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के लिए मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात की खिदमत हासिल की जानी चाहिए। सीईओ ने पोलिंग मराकज पर सफाई सुथराई, पानी, बिजली, फर्स्ट एड और बैतुल खुला की सहूलियात दस्तयाब कराने की भी हिदायत दी। मीटिंग में जम्मू, सांबा और रियासी के जिला चुनाव अफसरों और पुलिस सरबराहों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून साजिया में वोट और तकरीर देने के बदले रिश्वत लेने के मामले में एमपीज और एमएलएज को कानूनी कार्रवाई से रियायत हासिल नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सरबराही वाले 7 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने 1998 में 5 जजों की बेंच की तरफ से JMM रिश्वत सतानी केस में सुनाए गए फैसले को इत्तेफाक राय के साथ ओवर रूल किया। इस फैसले की रूह से एमपीज और एमएलएज को कानून साजिया में वोट देने और तकरीर करने के बदले रिश्वत लेने के मामलों में कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है जो सियासत को शफाफ बनाएगा और सिस्टम में लोगों के यकीन को पुख्ता करेगा। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35A को खत्म करने के बाद तरक्की का एक नया दौर शुरू किया है और इन फैसलों की बदौलत जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की एक नई राह पर गामजन हुआ है। बानिहाल में आज एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने आवाम के लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड, उज्ज्वला योजना, PM स्वनिधि और दीगर फलाही स्कीमें शुरू की हैं जिनका बराह रास्त फायदा जमीनी सतह पर लोगों को मिल रहा है। उन्होंने पिछले 2 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों की वजह से जायदाद को हुए नुकसान और कीमती जानों के जिया पर दुख का इजहार करते हुए अफसरों को हिदायत दी कि वो मुतासरा कुंबों के हक में माली मुआवनत वागुजार करें। अनंतनाग जिले के तरक्याती कमिश्नर ने आज एक मीटिंग के दौरान आने वाले महाशिवरात्रि त्यौहार के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि वो पंडित बरादरी वाले इलाकों में अशियाई जरूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाए ताकि लोगों को किसी भी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पंडित बिरादरी के लिए मछली, अखरोट, सब्जी, ग़िज़ाई अजनास मुनासिब नरखों पर दस्तयाब कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी और सफाई सुथराई जैसी सहूलियात की तरफ भी खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। डीसी बारामूला ने आज एक मीटिंग के दौरान जिले में PM विश्वकर्मा स्कीम की पेशरफ्त के अलावा कई दीगर मामलात का जायजा लिया। डीसी ने अफसरों को हिदायत दी कि वो स्कीम के तहत इल्तिवा में पड़े 650 मामलात फौरी तौर से निपटाए। मीटिंग के दौरान उन्होंने ICDS के जरिए ग़िज़ाई अजनास की खरीदारी के साथ साथ पोलिंग मराकज पर रैंप तामीर करने के काम का भी जायजा लिया। रामबन जिले के मालीगाम मगरकोट इलाके में आज एक दिलदोज सड़क हादसे में 4 अफराद जहां बहक और 3 दीगर जख्मी हुए हैं।
हमारे नुमाइंदे ने एसएसपी रामबन के हवाले से खबर दी है कि ये गाड़ी मालीगाम से उखरेल जा रही थी और सड़क पर फिसलन की वजह से ये सड़क से लुढ़क गई। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मरने वालों का ताल्लुक पोगल इलाके से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस सड़क हादसे में हुए कीमती जानों के जिया पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए इंतजामिया से अपील की है कि वो मुतासरा कुंभों के हक में माकूल एक्स ग्रेशिया रिलीफ वागुजार की जाए और जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम की जाए। अक़लियती उमूर की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में हज गाइड 2024 का इजरा किया और हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज किया। हज सुविधा मोबाइल ऐप आजमीन हज को किसी भी किस्म की जरूरत पड़ने पर हुकाम को उनका सही लोकेशन फराहम करेगा। यह ऐप आजमीन हज को जरूरत के वक्त नजदीकी सेहत सहूलियती मराकज का पता लगाने में भी मदद फराहम करेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि एनडीए सरकार की मुतादिद वजारतों ने आजमीन हज को सफर महमूद में सहूलत और आसानी फराहम करने के लिए मरबूत कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि इस साल 5000 से ज्यादा खवातीन ने LWM जुमरे के तहत अपनी दरख्वास्त दी हैं। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 12 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 19.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत -0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।